नमस्कार, एमटी लाइव में आपका स्वागत है। मधेपुरा की बेटियां लगातार ही कई वर्षों से हर एक कंपटीशन में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उनमें अपना कमाल कर रही हैं और उन प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना जलवा दिखा रही हैं। मधेपुरा के कई बेटों ने भी जहां सफलताएं लगातार अर्जित की हैं, वहीं बेटियां किसी भी परीक्षा में अब जो है बेटियों का दबदबा कायम नहीं हो, ऐसा नहीं देखा जा रहा है। चाहे वो बीपीएससी हो या फिर बाकी बीपीएससी की सिविल सेवा हो या फिर नीट के एग्जामिनेशन हो, नेशनल जो एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये मेडिकल की जो परीक्षा है सबसे बड़ी परीक्षा है। इसमें भी लगातार पिछले साल भी आपने देखा होगा कि मधेपुरा की कई बेटियों ने इस क्षेत्र की लाज भी रखी। हम कहें कि बेटों की तुलना में बेटियों की संख्या ज्यादा थी, सफल होने वालों में ज्यादा थी। इस बार भी जो हमारे पास जो भी सूचनाएं आ रही हैं, जिस हिसाब से बेटियां यहां बेहतर कर रही हैं, वो काबिले तारीफ तो है ही, साथ ही साथ वो माता पिता का भी सर ऊंचा कर रही हैं बेटियां। और मधेपुरा में हम समझते हैं कि इस बार भी हमने जो सबसे पहली खबर जो आई थी, वहां भी ये खबर आई थी कि मधेपुरा लोकल स्थानीय मतलब मधेपुरा जिला मुख्यालय से भी एक बेटी ने अच्छे अंक के साथ सफलता अर्जित की है। इसके साथ ही आपने मधेपुरा टाइम्स पर स्टोरी पढ़ी होगी कि इस बेटी के अलावे दो और बहनें जो सगी बहनें हैं, उन्होंने भी सफलता अर्जित की है। इस सफलता में बहुत ही खास बात है, हमारे साथ जो बेटी है अभी बैठी हुई, इसकी सफलता में बहुत ही खास बात है। यहां तक कि दो और बेटियों जिनकी चर्चा हम अभी कर रहे थे, उनकी सफलता में भी बेहद खास बात है। वो खास बात यह है कि पहले जिस तरह से लोगों में, अभिभावकों में या फिर इलाके में जो भी पढ़ाई लिखाई से जुड़े हैं, उनके दिमाग में एक भ्रम की स्थिति थी कि ऐसी तैयारी, इतनी बड़ी तैयारी, एक डॉक्टर बनने का जो सपना है, वो सपना यहां से अपने कोसी क्षेत्र में रहकर पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन इस भ्रम को भी लगातार यहां के लोगों ने तोड़ा है, यहां के छात्रों ने तोड़ा है, यहां के अभिभावकों ने तोड़ा है और साथ ही साथ हम ये कहें कि यहां के कोचिंग संस्थानों ने भी इस भ्रम को तोड़ दिया है। और इस बार भी हमारे पास जो भी रिजल्ट है, और पहला इस बार का नीट के रिजल्ट के बाद जो पहला लाइव हम कर रहे हैं, जिस बेटी को हम साथ ला रहे हैं, वहां भी ये भ्रम जो है बिल्कुल वो भ्रम टूट गया है। और आपका भी वो भ्रम टूट जाएगा कि कहीं बाहर जाने की आवश्यकता, बाहर जाकर के ही सफलता, बाहर जा रहे हैं लोग, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन सिर्फ बाहर जाने से ही सफलता मिलेगी ऐसी बात नहीं है। यहां से भी हम आपको बताते चले, परिचय कराते चले। हमारे साथ हैं आज अद्भुत सफलता प्राप्त करने वाली जो बेटी है, इसका नाम है काजल किरण। इनके पिता शशि शेखर कोचिंग सेंटर चलाते हैं और ये अपना इनका यूनिक कोचिंग सेंटर है, जो कि 10th तक की पढ़ाई, 6 to 10th की पढ़ाई वहां होती है, और अपना चलाते हैं मधेपुरा जिला मुख्यालय में, उनका चलता है। मां यशोदा भारती जो हैं वो बीसीएम है, हेल्थ डिपार्टमेंट में, पीएससी मुरहो में कार्यरत हैं। मतलब एक हम कहें कि एक साधारण परिवार, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार, और वहां से इस सफलता को अर्जित, वो भी इसी क्षेत्र में रह के। हम आपको बताते चले, आगे बात करेंगे बेटी से कि सहरसा के एक कोचिंग संस्थान प्रगति क्लासेज के हॉस्टल में रह के बेटी ने यह सफलता अर्जित की है। हम आपको बताते चलें कि आप जब ये देखेंगे कि यह सफलता काफी महत्वपूर्ण है और सफलता कहीं से कम नहीं है। हम अंक बताते हैं कि आउट ऑफ 720 623 मार्क्स, 623 अंक इस बेटी को प्राप्त हैं। 720 में 623 का अंक जो है वो काफी अच्छा अंक माना जा सकता है। हम आपको यह भी बताएं कि फिजिक्स में इन्होंने 180 में 148 अंक प्राप्त किए, केमिस्ट्री में 156, 180 में 156, और बायोलॉजी में 360 में 321 अंक अर्जित किए हैं। मतलब इनका जो रिजल्ट आउट हुआ है उसमें अगर परसेंटाइल हम देखें कि 99.33 टोटल परसेंटाइल है, जो कि हम समझते हैं एक अद्भुत है। कैसे तैयारी की इस बेटी ने, और बाकी जो है हम और भी कुछ बताते चलें कि मूल घर, काजल किरण का मूल घर पूर्णिया जिले के सहसौल गांव है। वर्तमान में मधेपुरा वार्ड नंबर 4 में रह रहे हैं, ये सपरिवार रह रहे हैं।
हम अगर आगे बात करें तो एजुकेशनल अगर इनका बैकग्राउंड हम देखें कि इन्होंने मैट्रिक और इंटर भी, मतलब मैट्रिक के बाद आईएससी भी मधेपुरा के होली क्रॉस स्कूल से ही इन्होंने की। 2019 में इस बेटी ने मैट्रिक की परीक्षा पास की 92% मार्क्स से, और 2019 में इसने पास की, और 2021 में इन्होंने आईएससी की परीक्षा भी 92.8% के बेहतरीन मार्क्स से की। और हम आपको बताते चलें एक चीज और कि ये इसका दूसरा प्रयास था। पहले प्रयास में क्या कमी रह गई थी? अगर छात्र जुड़े हुए हैं, छात्र अभिभावक जुड़े हुए हैं जिनके बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो इस लाइव को जरूर पूरा देखें, अंत तक देखें, और हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि इस लाइव को आप शेयर भी करें ताकि और भी इलाके के और भी लोगों को जानकारी मिल सके। पूरा इलाका हमारा, हम चाहते हैं कि पूरा इलाका इसी तरह जो है प्रतिभाओं का एक भंडार बन जाए, इसलिए आप इसे शेयर करें। हम जानेंगे बेटी से अब आगे कि कैसे इसने तैयारी की और पहले प्रयास में क्या कमी थी। अगर आप पहले प्रयास में अगर किसी के बच्चे अगर सफलता अर्जित नहीं कर पाते हैं तो अभिभावक को कम से कम घबराने वाली बात नहीं है, वो बच्चों पर भरोसा निश्चित रूप से रखें। बाकी बात करेंगे हम बेटी से। काजल किरण, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एमटी लाइव के शो में। थैंक यू सो मच। जी, हम सबसे पहले कुछ टिप्पणियां, ढेर सारी टिप्पणियां थी और टिप्पणियों से हम ले लें। नूतन कुमारी जो है वो लव और गिफ्ट का इमोजी भेज रही है। यादव देवराज आनंद कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन। डॉक्टर नवनीत रंजन यादव बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर चंदन कुमार कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन काजल। सुमन यादव कहते हैं शानदार सफलता के लिए काजल बेटिया को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तुमने शशि भैया और यशोदा भाभी के साथ साथ हम लोगों का भी सर गर्व से ऊंचा कर दिया। तुम इसी तरह नित्य नए शानदार मुकाम पर पहुंचो और परिवार और समाज का नाम रोशन करो। तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद। टिप्पणियां आ रही हैं, लेकिन हम पहले आते हैं कि चूंकि छात्रों की भी बातें हैं और फिर हमें जानना है, काजल से सुनना है कि कैसे इसने सफलता। हम सबसे पहला हम प्रश्न काजल करेंगे ये कि कैसे तैयारी की थी इसके लिए और कब से तैयारी की थी? ये दूसरा प्रयास था जैसा बता रहे थे। जी, मैंने अपनी तैयारी 2020 में स्टार्ट करी थी प्रगति क्लासेस से। जी। वहाँ मेरा 11th बहुत ही अच्छा रहा। 12th में जाने के बाद कुछ समय बाद लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई मेरी बहुत डिस्टर्ब रह गई और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट जो था वो पढ़ाई मेरा 6 मंथ के गैप की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और स्कोर मैं काफ़ी अच्छा स्कोर नहीं कर सकी। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट मेरी खुद की कमियों की वजह से और मेरी अच्छी पढ़ाई ना होने की वजह से ख़राब रही थी। मैंने कोशिश अच्छे से नहीं करी थी फर्स्ट अटैम्प्ट में। इसके बाद दिसंबर में मैंने फिर से प्रगति ज्वाइन किया और वहाँ मैंने अपनी पढ़ाई अगली बार और ज़ोर शोर से शुरू की। वहाँ टीचर्स का काफ़ी सपोर्ट रहा। सबने मेरी काफ़ी मदद की। सभी के सपोर्ट से, सभी के हेल्प से सारे टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव थे। सारी पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छी थी। मॉक टेस्ट सबके थ्रू मैंने इस बार ये 623 मार्क्स अचीव किया है। जी, देखिए एक चीज जो काफी महत्वपूर्ण है, छात्रों को ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार तो छात्रों को ही नहीं बल्कि दुनिया में हर व्यक्ति अगर ईमानदार हो जाए तो हम समझते हैं समाज बदल जाए। बड़ी ईमानदारी से ये बेटी कह रही है कि खुद की कमी के कारण पहले प्रयास में सफलता हासिल नहीं कर सकी ये। जबकि अक्सर जो है वो छात्र भी बहुत सारे छात्रों को आपने सुना होगा ये कहते हुए कि अगर असफलता मिलती है तो कुछ बहाने करते हैं। वो अभिभावक के पास अपनी बात को, जैसे हमने तो पूरी तैयारी की थी, ये हो गया वो हो गया, सेटिंग हो गई, ये हो गई वो हो गई, इस तरह जो है एक झूठा भ्रम फैलाने से बचना चाहिए छात्रों को। और अपनी कमी, सफलताएं मिल रही हैं, लगातार सफलताएं मिल रही हैं। देखिए कहीं कोई सिस्टम ठीक है, सिस्टम अपनी जगह है, लेकिन इसी सिस्टम में एक मध्यम वर्गीय परिवार से, जहां शशि शेखर जी एक प्राइवेट टीचर कहें, खुद का कोचिंग चलाते हैं, यशोदा भारती भी, उनसे भी बात हो रही थी हमारे स्टूडियो में, वो भी आई हुई है, उनसे भी बात हो रही थी कि एक जो है एक जो उनका जॉब है वो भी जॉब कोई ऐसा बड़ा जॉब नहीं है। तो एक परिवार की स्थिति आप समझ सकते हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार में भी बेटी, मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी भी, जिसका आप समझ सकते हैं कि कहीं कोई ऊपर नहीं होगा, कहीं कोई ऐसा सहारा नहीं होगा। सहारा यदि होगा तो इसके टीचर सहारा हुए होंगे और खुद का भरोसा जो था, खुद का कॉन्फिडेंस जो था और खुद की मेहनत जो है वही रंग लाई है और बेटी आज उस मुकाम को छुई है जहां की हर कोई गर्व करता है।
और यहाँ हम बता दें कि ढेर सारे पैसे, ढेर सारे रुपये, ढेर सारे खर्च भी हम नहीं समझते हैं कि नीट जैसी परीक्षा में चाहिए, बहुत सारा। कुछ और टिप्पणियां आ रही हैं, उसके बाद हम और बातें करते हैं। विवेक बिट्टू भी फ्लावर का इमोजी भेज रहे हैं। एम के मसाल कहते हैं जियो बिटिया जियो। विवेक बिट्टू कहते हैं बहुत बहुत बधाई हो। बिरयानी जंक्शन, कांग्रेचुलेशन। हमें लगता है कि किसी शॉप के नाम से ही ये बिरयानी जंक्शन कोई होंगे, कि नहीं अकाउंट बनाया है, वो कहते हैं कांग्रेचुलेशन। काजल अश्वनी कुमार कहते हैं कांग्रेचुलेशन। राणा यादव कहते हैं कांग्रेचुलेशन। डिम्पल कुमारी कहती हैं मैनी 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 मैनी, मैनी के बाद 2 है इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं, मैनी मैनी मैनी। कांग्रेचुलेशन बेटा। अंकित भारद्वाज कहते हैं हार्दिक शुभकामनाएं। उपेंद्र यादव कांग्रेचुलेशन। काजल, नूतन कुमार जी, और भी कई टिप्पणियां आ रही हैं। टिप्पणियों को फिर हम लेते हैं, टिप्पणियां हम लगातार लेते रहते हैं। इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि अगर कोई स्टूडेंट हो या स्टूडेंट से जुड़े हुए, इस तरह तैयारी से जुड़े हुए हैं, तो वो अपने सवाल भी रख सकते हैं। वो आप पूछ सकते हैं कि कैसे। बाकी हम तो प्रयास करेंगे कि सारा आपके जितने भी सवाल हो, जितने मन में उठ सके, वो सवाल हमने भी कलेक्शन करके रखे हैं। हम कोशिश करेंगे वो सवाल आपकी तरफ से हम ही पूछ लें, लेकिन आपके भी सवाल हैं तो आप भी उसे पूछिए। हम एक चीज जानना चाहेंगे कि पहले प्रयास में सिर्फ 420 मार्क्स, सिर्फ 420 मार्क्स, किसी का भी मनोबल टूट सकता है जी। अभिभावक को भी लग सकता है कि सिर्फ ये 400 के आसपास अंक, ये जो है लगता है कि बिटिया को नहीं होगा। ये नीट में अक्सर होता है, क्योंकि आपको बताते चले कि एक ट्रेंड जो कर रहा है 2 साल से 3 साल से, वहां 600 मार्क्स कम से कम होने चाहिए, तब लगता है कि गवर्नमेंट कॉलेज, सरकारी कॉलेज मिला। ये ऐसी जानकारी है जी। 600, तो वहां अगर किसी को 400 के आसपास नंबर मिले तो हतोत्साहित होना जरूरी है। क्या लगा उस समय में कि दूसरे चांस में हो सकेगा या नहीं? कहीं मनोबल टूटा तो नहीं? कुछ मनोबल तो काफ़ी टूटा, बहुत हतोत्साहित रही मैं। मुझे लगा नहीं, अब मुझे तैयारी छोड़ देनी चाहिए। फिर पेरेंट्स का, फैमिली का, सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। उसी बीच हमारे डायरेक्टर सर चंदन सर का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि नहीं, तुम आओ, तुम्हारी तैयारी हो सकती है, तुम्हारा नेक्स्ट ईयर रिज़ल्ट की गारंटी मैं लेता हूँ, तुम आओ अभी इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट डे ही हम वहाँ इंस्टीट्यूट गए और वहाँ जाकर ज्वाइन किया। और सर के भरोसे से ही मुझे कॉन्फिडेंस मिला। सर के भरोसे को ही मैंने सर के भरोसे पर ही मैं खरी उतरी और अभी मेरा रिजल्ट 623 आ रहा है। देखिए, एक बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार जब 400 के आसपास अंक मिले तो भरोसा टूट गया था काजल का, लगा जो कि नहीं हो पाएगा। लेकिन हम एक चीज और कहें, जो कि शुरू से ये स्थान गुरु को एक बड़ा स्थान दिया जाता रहा है, और गुरु अगर मार्गदर्शक की भूमिका में अगर आ जाएं तो हम समझते हैं कि फिर तो किसी भी छात्र की जिंदगी बन जाती है। काजल बता रही हैं कि प्रगति क्लासेज के चंदन सर का फिर फोन आया और चंदन सर ने ये कहा कि तुम्हारा अगली बार होगा, मैं गारंटी लेता हूँ, आ जाओ फिर कोचिंग। और बिटिया कोचिंग चली गई और फिर वहाँ जो है तैयारी, एक बेहतरीन तैयारी से आज जो है वो जो बीच में हतोत्साहित हुई थी वो हतोत्साहित होना खत्म हुआ और सफलता अब हाथ में है। तो यहाँ एक देखिए कि कोचिंग संचालक या कोचिंग के जो टीचर हैं, कोई न कोई एक मोटिवेटर होते हैं, किसी की भी जिंदगी में एक मोटिवेटर होते हैं या कई मोटिवेटर हो सकते हैं। माता पिता सबसे पहला मोटिवेटर होते हैं, उसके बाद जो है शिक्षक का स्थान, उसके बाद हम मानते हैं कि वहाँ देखिए कि इस बिटिया को उनके टीचर ने प्रगति क्लासेज, हम आपको ये भी पहले से, हम जब इसकी चर्चा कर रहे थे तो कुछ लोगों को इस पर आपत्ति हो रही थी। प्रगति क्लासेज के बारे में लगातार हम लोग जान रहे हैं, 2-4 साल से जान रहे हैं, और लगातार मैंने भी मधेपुरा टाइम्स में भी उनकी खबर जो है काफ़ी प्रमुखता से हमने भी लगाई थी। उसमें हमें एक भरोसा था कि ऐसे कोचिंग जहाँ की मेहनत कर रहे हैं शिक्षक, और वहाँ निश्चित रूप से छात्रों की सफलता इस बार भी करीब हम समझते हैं कि दर्जन भर छात्रों को सफलता मिली है, जिसमें से कि कम से कम आधे दर्जन निश्चित रूप से 600 के अराउंड है। काजल, तुम्हारा क्या? तुम तो वहाँ से जुड़े हो। 600 के अराउंड मार्क्स है, 600 से ज़्यादा मार्क्स है जी। 50%, मतलब कम से कम आधे दर्जन को। तो हम समझते हैं ये एक बड़ी बात है इस इलाके से तैयारी करा करके, जहाँ की दिल्ली, कोटा और पटना जा रहे हैं नीट की तैयारी करने के लिए। अच्छा, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा था कि तुम्हारे साथ पढ़ने वाले लोग जो हैं, कोई दिल्ली जा रहे हैं, कोई LN कैडियर जा रहे हैं, कोई कोटा जा रहे हैं, कोई तुम एक छोटे से शहर में, सहरसा बगल में जो हमारा है, लगता है मधेपुरा जैसा ही है छोटा सा शहर, तो यहाँ
कभी ये लगा था कि यहाँ से पता नहीं क्या हो पाएगा? जी, पहले जब फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो पहले जब मैंने प्रगति ज्वाइन किया तो बहुत कुछ सुनने को मिला कि कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारे इतने मार्क्स ला करके, तुम ये भी यहीं हो। बहुत कुछ सुनने को मिला, तो मोरल बहुत डाउन हुआ। फिर वहाँ जब हम लोग गए तो वहाँ मैंने देखा कि रिज़ल्ट यहाँ से भी हो रहा है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पढ़ाई तो सभी जगह बहुत अच्छी होती है, और मेरा सबसे ज़्यादा यहाँ था कि सपोर्ट इतना ज़्यादा था सर का, सबसे सारा डाउट वगैरह सारा क्लियर होता था, और सारे टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, हर एक प्रॉब्लम हर एक इशू सॉल्व करते थे, सबका सपोर्ट काफ़ी रहा। ये मुझे यहाँ का सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट लगता था, जिसकी वजह से मैं खुद को भरोसा दिला करके कि नहीं तुम्हारा भी हो सकता है, जब इतने लोगों का हुआ तो तुम्हारा भी हो सकता है, मैं वहाँ रही। और अब मुझे लग रहा है कि मुझे कोई रिग्रेट फील नहीं हो रहा कि मैं वहाँ रही, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, डिसीजन अब सही था, अब लग रहा है कि मेरा पूरा डिसीजन सही था इसमें। और अब ये भी बातें लग रही होंगी, हम आपको बताएं, हम बिटिया से नहीं पूछेंगे क्योंकि ये कुछ अदरवाइज ये क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन बहुत सारे इसके बैच की जो और भी फ्रेंड होंगी जिसने दिल्ली कोटा से किया होगा, उनके भी मार्क्स काफ़ी कम आए होंगे इस बार। निश्चित तय है कि उनके भी कम आए होंगे, जबकि ये घर पे रह के या सहरसा रह करके या फिर एक साधारण परिवार में ही रह करके इसने इतनी सारी। अच्छा, क्या ये काजल आपको उम्मीद थी कि 623 जैसा एक अंक, एक महत्वपूर्ण, जहाँ की एक 595 590 लोगों की ये कोशिश होती है कि 590 भी या 600 प्लस अगर हम हो जाएं, वहाँ 600 प्लस ही नहीं बल्कि 600 जो है 10 प्लस 615 620 प्लस 623, ये हम समझते हैं कि एक बहुत ही अच्छा स्कोर है इसमें। तो क्या इतने स्कोर की उम्मीद थी? नहीं, जब जो नीट का मेरा 10 दिन पहले मेरा कंडीशन, मतलब मैं बहुत टेंस थी, बहुत स्ट्रेस थी, मुझे लग रहा था कि कहीं मैं 590 580 तक ना रह जाऊं। तो फिर सर से मेरी बात हुई, सर ने मुझे बोला कि तुम अभी से अगर 10 दिन नहीं भी पढ़ोगे तो भी तुम्हारा 600 प्लस आ जाएगा। सर का प्रेडिक्शन था कि मुझे 620 प्लस मार्क्स ज़रूर आएंगे, और सच में सर का प्रेडिक्शन सही हुआ। अच्छा, प्रेडिक्शन जो सर का था, कोचिंग के सर का था, नंदन सर और चंदन सर, जो प्रेडिक्शन था वो बिल्कुल सही हुआ और 623 मार्क्स। हम आते हैं कुछ टिप्पणियों पर, महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं आपकी टिप्पणियां हमारे लिए, हर टिप्पणी महत्वपूर्ण होती है, खास करके जहां कोई सफलता अर्जित की हुई, कोई टैलेंट अगर हमारे स्टूडियो में, तो ये हमारे लिए भी काफ़ी खुशी की बात होती है। और हमें लगता है कि हम हर लोगों को ढेर सारी टिप्पणियां, हमें लगता है कि पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। विवेक जी, मोहन कुमार गुप्ता लिखते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, नुपुर नैना लिखती हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, नवनीत कुमार बधाई, अमृता यादव कॉन्ग्रेचुलेशंस, धनंजय कुमार कॉन्ग्रेचुलेशंस, नवनीत कुमार यादव, शायद इनका घर सहसौल है। जी, हमने शुरू में ही कहा कि इनका मूल घर जो है नवनीत कुमार यादव जी, बिल्कुल आप सही हैं, सहसौल पूर्णिया जिले में इनका मूल घर है। प्रशांत कुमार सिंह कह रहे हैं बहुत बहुत बधाई। नवनीत कुमार यादव लिख रहे हैं मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन सिस्टर। आशुतोष चटर्जी लिख रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। मदन कुमार दास बहुत बहुत बधाई हो। सुधीर कुमार कॉन्ग्रेचुलेशन सिस्टर। मौसम मौर्य कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुकेश यादव बधाई। अमित कुमार कॉन्ग्रेचुलेशंस। नवनीत कुमार यादव कॉन्ग्रेचुलेशंस। कुणाल बिक्की गौरव कॉन्ग्रेचुलेशंस। नवनीत कुमार लिखते हैं बधाई, एमबीबीएस करके कोई अच्छी एक महिला डॉक्टर बनकर मधेपुरा का नाम रोशन करेगी बिटिया, बहुत बहुत बधाई। संतोष कुमार कॉन्ग्रेचुलेशन लिख रहे हैं। संजय चौरसिया बहुत बहुत बधाई हो। प्रशांत प्रिंस कहते हैं नीट परीक्षा 2022 में सफल होने पर ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप एक अच्छे डॉक्टर बनकर सेवा करेंगे। इसके बाद भी नवनीत कुमार कांग्रेस, यादव आनंद कांग्रेचुलेशंस, गुड्डू यादव कांग्रेचुलेशंस, शमशाद एसके बहुत बहुत बधाई हो। मुकेश यादव कांग्रेचुलेशन। ढेर सारी टिप्पणियां रही, टिप्पणियां लगातार करें। टिप्पणियां अगर हम पढ़ते रहेंगे तो हमें लगेगा कि बेटी से हम बात ही नहीं कर पाए। बाकी टिप्पणियों पर फिर आते हैं। हम एक चीज जानना चाहेंगे कि एक जो सबसे महत्वपूर्ण तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये सेक्शन है, ये प्रश्न जो है कि अलग अलग विषयों की तैयारी कैसे की। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हमें क्रम से बताएं कि फिजिक्स की तैयारी आपने कैसे की। फिजिक्स की तैयारी के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कितना है। जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस होंगे उतना ही ज़्यादा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और नीट में हमारा परफॉर्मेंस हमारा ज़्यादा अच्छा होगा। और कोशिश करने है कि हम एक टाइमर सेट करके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करें।
अच्छा, मतलब इतने समय में इतने प्रश्न जी। न्यूमेरिकल्स के जी वो सॉल्व करें। जी, ताकि उसके हमारा नीट में टाइम इशू ना हो। अच्छा, टाइम इश्यू भी वहाँ मतलब एक जैसे कि जानकारी है लेकिन समय काफ़ी कम है, तो हमें लगता है कि जो छूट भी जाते होंगे, जी, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे। छूट जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं वहाँ। तो ऐसे में आप जानकारी रहते हुए भी अगर प्रश्न के उत्तर अगर छूट जाएं आपसे, तो हम समझते हैं कि वो सबसे ज़्यादा दुखद स्थिति है जी। कि हम जान रहे हैं लेकिन हम नहीं बना पाए, चूंकि एक टाइम मैनेजमेंट हम नहीं कर पाए। तो टाइम मैनेजमेंट पर भी फोकस करना होगा। तो फिजिक्स के लिए जैसे कुछ किताबें सजेस्ट करें फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए हम कोई भी बुक प्रिफर कर सकते हैं, कोई भी बुक प्रिफर कर सकते हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा हो और नीट लेवल के न्यूमेरिकल्स हो। जी। कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए। पर हमारे वहाँ तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाती थी, मतलब जैसे कि पर चैप्टर 500 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो जाते थे हमारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस। अच्छा, न्यूमेरिकल्स एक चैप्टर के 500, जी इतनी तैयारी करवाई जाती थी। जी। तो किताबें जैसे कि एनसीईआरटी किताब महत्वपूर्ण है। फिजिक्स में एनसीईआरटी मतलब ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके हमें मतलब हम एनसीईआरटी खैर बेस है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम लोग कोई सा भी मॉड्यूल प्रीफर कर सकते हैं। हमारे वहाँ सीट बहुत ज़्यादा मिलती थी, इसमें कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते थे, तो उनसे हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाता था। अच्छा, तो मतलब कि न्यूमेरिकल्स का जो पोर्शन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है जी। इसमें। केमिस्ट्री में कैसे तैयारी, किन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान दें? केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिजिकल सेम फिजिक्स की जैसे है, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करें, और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक हमें कम्प्लीटली एनसीईआरटी फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। अगर हम कहीं बाहर का कुछ मटेरियल फॉलो करते हैं तो उसमें हमें बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है, जो कि अभी हमारा कुछ साल से पेपर जो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है, तो हमें ये है कि कम्प्लीटली एनसीईआरटी को ही फॉलो करना चाहिए इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए। जी। अच्छा, जैसे कि कोचिंग में जो नोट्स वगैरह या फिर बाकी जो प्रैक्टिस, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और नोट्स रिवीजन होने ही चाहिए। नोट्स के रिवीजन होते हैं। फिर इसी तरह आप बायोलॉजी में बता देंगे, बायोलॉजी में मतलब कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण, क्या पूरा जो सिलेबस है, क्या पूरा सिलेबस पढ़ना जरूरी है, या फिर कुछ इसमें से जैसे छांट करके? क्योंकि अक्सर जो है, हालांकि हम जानते हैं और बेटी भी यही कहेगी कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन फिर भी छात्र चाहते हैं कि जो जितना जो है खास करके किसी खास टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दें, किसी पर कम ध्यान दें। ये एक स्ट्रेटेजी का ये हिस्सा हो सकता है वो। जी। तो कौन कौन से टॉपिक बायोलॉजी में महत्वपूर्ण है? बायो में ऐसे कम्प्लीटली एनसीईआरटी समथिंग, बायो जो है वो कम्प्लीटली एनसीईआरटी ही है। हमारे नीट में क्वेश्चन कभी भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं आ रहे हैं अभी बायो में, तो एनसीईआरटी इनफ है। और बायो में है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी होने चाहिए, बायो के क्वेश्चंस भी लगाने चाहिए। और बायो में टॉपिक्स अभी नीट में कट ऑफ जितना जा रहा है, हम कोई टॉपिक स्किप नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक है हम लोग सारे प्रीवियस ईयर का हम लोग क्वेश्चन देख करके ये हम लोग जान सकते हैं, जैसे जेनेटिक्स का टॉपिक हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो वो सब ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है। लेकिन हम बायो का कोई चैप्टर स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं अभी। जी, मतलब कि हर चैप्टर को पढ़ना ही चाहिए जी। कोई चैप्टर छूटे ना, क्योंकि एक कंपटीशन हार्ड है, धीरे धीरे हार्ड कंपटीशन होता जा रहा है। एक कड़ी प्रतियोगी परीक्षा है ये, अब वो आसान बात नहीं रही इसमें। हालांकि पहले भी कभी आसान बात नहीं थी, डॉक्टर बनना एक आसान बात नहीं थी, कभी नहीं थी। और ये हम समझते हैं किसी भी छात्र का मैट्रिकुलेशन के बाद या अभिभावक का एक पहला सपना होता था, अगर पहला शब्द अगर कोई जुबां पर उनके आता था तो वो आता था डॉक्टर इंजीनियर बन के हमारा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बने। और उसमें भी डॉक्टर इंजीनियर में भी इंजीनियर डॉक्टर नहीं बोलते थे, डॉक्टर इंजीनियर बोलते थे, डॉक्टर पहले बोलते थे, इंजीनियर बाद में, मतलब कि पहला सपना उनका डॉक्टर होता था। वैसे भी डॉक्टर जो है धरती पर के दूसरे भगवान भी माने जाते हैं। और निश्चित रूप से हम आप सब जितने भी हैं, कभी न कभी कहीं न कहीं हम लोग डॉक्टर के सहारे जरूर अपनी जिंदगी हमने बचाई होगी, अपनी ज़िंदगी को या अपने परिवार के, अपने परिजनों की ज़िंदगी। एक डॉक्टर का महत्वपूर्ण है समाज में, और मेडिकल साइंस जिस हिसाब से डेवलप हुआ है हाल के दिनों में, वहाँ डॉक्टर की भूमिका और भी बढ़ जाती है। हम बहुत सारी चीज़ों में, बड़ी से बड़ी बीमारियों में भी अब घबराते नहीं हैं, चूँकि हमें ये भरोसा होता है कि कोई इसी तरह की बिटिया, कोई इसी तरह के बेटे समाज के कहीं ना कहीं हमें मिलेंगे और वो हमारी जान बचा लेंगे, हमें उबार लेंगे इस मुसीबत से।
कुछ टिप्पणियों को लेते हैं। ढेर सारी टिप्पणियां, महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं, महत्वपूर्ण लोगों की टिप्पणियां हैं। काजल किरण हमारे साथ है, बेटी जिसने नीट की परीक्षा में शानदार सफलता अर्जित की है। इनसे जुड़े हुए लोगों की भी टिप्पणियां हैं। हम टिप्पणियों को लेते हैं और फिर आगे हम कुछ और बातें करते हैं, हम जानते हैं और भी चीजें, ताकि आप गहराई से उन चीजों को, खास करके तैयारी करने वाले छात्र छात्रा गहराई से उन चीजों को देखें। और जी, हम यहां से टिप्पणी आते हैं। हमें लगता है कि पिछली टिप्पणी हम पढ़ चुके थे। यादव आनंद कांग्रेचुलेशन लिखते हैं, नवनीत कुमार कांग्रेस लिखते हैं, वंदना कुमारी लिखती हैं होली क्रॉस की निर्देशिका डायरेक्टर वंदना कुमारी भी लाइव में जुड़ी हुई हैं। वो लिखती हैं जेम्स ऑफ होली क्रॉस स्कूल मधेपुरा कांग्रेचुलेशंस। ये निश्चित रूप से ये जो है एक जेम है, एक हीरा है, एक हमारे शहर या हमारे पढ़ाई का एक कहें तो बिटिया ने आज एमटी लाइव को देख रहे सभी लोगों को लग रहा हो कि इस बिटिया ने मधेपुरा का नाम पूरा रोशन किया है। हम सबों की इज्जत में, जो हम सबों की शान में इजाफा बेटी की वजह से। आगे टिप्पणी है, आरजू बाबू कहते हैं कांग्रेचुलेशंस बहन जी। भावना घोष कहती हैं बधाई हो। प्रमोद कुमार यादव कहते हैं, प्रमोद यादव पत्रकार सुपौल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चंद्र मधु भारती जी लिखते हैं बहुत बहुत बधाई। सिंटू कुमार कांग्रेचुलेशंस। गुड्डू कुमार सेंट 75 स्टार्स, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बताया था हाल में ही कि एक छोटा सा, चूंकि हम जो पूरा जो ये चला रहे हैं एमटी लाइव या मधेपुरा टाइम्स चला रहे हैं, हम जो है वो हमें लगता है कि कुछ आर्थिक सहयोग की हमने जो है वो एक छोटा सा हमने रखा था, एक स्टार का एक मैटर रखा था, इसमें 75 स्टार्स, ये कुछ आर्थिक सहयोग। आप भी स्टार भेज सकते हैं, कुछ मधेपुरा टाइम्स को आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, छोटा सा वो हेल्प होता है। यादव आनंद लिखते हैं हमारी डॉक्टर बहना को बहुत सारी शुभकामनाएं। गुड्डू कुमार लिखते हैं कांग्रेचुलेशंस। रॉकी राज लिखते हैं कांग्रेचुलेशंस। प्रमोद कुमार बहुत बहुत बधाई। गौतम गोयल जी कांग्रेचुलेशंस। आशीष कुमार यादव बहुत बहुत बधाई। वंदना कुमारी फिर लिखती हैं बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि की काजल। चूंकि हमें लगता है शुरू से ही वो देख रही होंगी मैम आपको वहाँ। एक किस क्लास से वहाँ से आपने होली क्रॉस से एडमिशन? मैंने 8 में होली क्रॉस ज्वाइन किया था और 10th 12th सारा मैंने होली क्रॉस से ही किया है। मतलब 3 साल तो उधर हो गया, वो 8 to 10 हो गया, फिर जो है 11 12, मतलब 5 साल उनके सानिध्य में, वंदना कुमारी मैम के सानिध्य में 5 साल से, तो निश्चित रूप से वो समझ रही थी, बाकी सब चीज जान रही थी आपके बारे में। कुमार बलराम लिखते हैं कांग्रेचुलेशन से। प्रमोद कुमार यादव लिखते हैं प्रमोद यादव आज हिंदी दैनिक एवं बिहार न्यूज सुपौल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वंदना कुमारी फिर लिखती हैं होली क्रॉस स्कूल की बेस्ट छात्रा रही। नेहा साहा लिखती हैं मेनी कांग्रेचुलेशन। नेहा साहा हमारे स्टूडियो में आ चुकी है। नेहा फैशन टेक्नोलॉजी जो है मधेपुरा शहर से निफ्ट में compete करने वाली ये सबसे पहली छात्रा थी। और हाल में भी जब निफ्ट में इन्होंने 3-4 साल का शायद कोर्स इनका पूरा हो गया, उसके बाद भी हाल में 2-3 महीने पहले भी स्टूडियो में आई थी और उनका भी लाइव हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा। इंजीनियर अमित राय लिखते हैं थैंक्स एमटी लाइव। वंदना कुमारी लिखती हैं काजल किरण के माता पिता की देखभाल काफ़ी बेहतर रही। बिल्कुल सही बात है कि माता पिता की देखभाल बेहतर रहेगी तभी ये जेम्स ऑफ जो होली क्रॉस, ये एक जो है हमारे एक शान हमारे मधेपुरा की, वैसे कोई नहीं बनते हैं। आरजे राजीव कहते हैं कांग्रेचुलेशन। सियाराम पासवान कहते हैं बहुत बहुत बधाई। और रत्नेश कुमार कांग्रेचुलेशन। टिप्पणियों की भरमार है, टिप्पणियां हम ले नहीं पा रहे हैं। तबरेज आलम लिखते हैं कांग्रेचुलेशन। मोहम्मद मुजाहिद आलम मेनी कांग्रेचुलेशन। मनोज यादव बहुत बहुत बधाई हो। अनंत प्रताप लिखते हैं कि कांग्रेचुलेशंस। गौतम SSVM लिख रहे हैं एमटी लाइव का बहुत बहुत धन्यवाद मधेपुरा के रत्नों को सबके सामने लाने के लिए। बिल्कुल हमारा ये प्रयास रहता है मधेपुरा के जो भी रत्न है, क्योंकि ढेर सारी निगेटिविटी सोसाइटी में बढ़ चुकी है, सोशल मीडिया से लेकर के बाकी सोसाइटी में निगेटिविटी बढ़ चुकी है। ऐसे में हम एक पॉजिटिव चीज़ों को लेकर के बढ़े, पॉजिटिव चीज़ों को दिखाएं,
ये होना चाहिए कि मीडिया का भी काम होना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ों को भी दिखाए, पॉजिटिव चीज़ों को अधिक दिखाए, और हम जो है मधेपुरा की जितनी भी प्रतिभाएं हैं उन्हें लेकर के आते हैं, उनसे आपकी बातें भी करवाते हैं, और जिससे कि आगे उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में की वो प्रतिभा है, उस क्षेत्र में आगे जो जो तैयारी कर रहे हैं छात्र छात्रा, उन्हें भी मार्गदर्शन मिल सके, उन्हें भी बल मिल सके, उन्हें ताकत मिल सके कि हम भी कर सकते हैं। जब एक सीधी सी बात है कि जो आगे तैयारी कर रहे हैं उनके मन में जरूर उन्हें ठान लेनी चाहिए कि जब काजल किरण जैसी बेटियां जब यहाँ से कम्पीट कर सकती हैं तो आने वाली पीढ़ी भी इस तरह की सफलता अर्जित कर सकती है। जी, और भी टिप्पणियां हैं, कुछ टिप्पणियों को हम अगले चरण में लेते हैं, इसके बाद लेते हैं। और अनीता सिंह लिखती हैं जी, स्टार सेंडर, इन्होंने भी स्टार भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रमोद कुमार कांग्रेचुलेशंस। प्रमोद कुमार यादव लिखते हैं मधेपुरा टाइम्स से इसके संपादक सर को धन्यवाद, आपके बारे में पंकज भारतीय सर चर्चा करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपको पंकज भारतीय जी, हम लोग साथ रहे थे, रूममेट रहे थे काफ़ी दिनों तक, 1 दशक से ज़्यादा, और अभी एनडीटीवी के वो जो हैं इस जोन के हेड हैं प्रमोद जी। हम बताते चलें कि हम लोग साथ ही साथ हमेशा, एक समझे तो एक बचपन से लेकर के अब तक हम लोग साथ हैं। सतीश सुशांत कहते हैं बधाई हो, बिहार का नाम आगे हो। महेश कुमार चौपाल कहते हैं कांग्रेचुलेशन। ढेर सारी और भी टिप्पणियां आ रही हैं, लेकिन टिप्पणियों को हम बीच में रोकते हैं। हम एक चीज जानना चाहते हैं काजल की कोचिंग में किस तरह से प्रैक्टिस कराई जाती थी? टीचर्स, क्या सभी फैकल्टी, जो भी फैकल्टी टीचर्स थे, क्या वो बिल्कुल काबिल थे, अच्छे थे, और कैसे तैयारी होती थी? प्रैक्टिस टेस्ट या बाकी एक थोड़ा सा आप बताएं कि कोचिंग में कैसे तैयारी होती थी? जितने भी टीचर्स थे वो सारे वेल एजुकेटेड थे, सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, सभी के पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा था, सभी जैसे पढ़ाते थे, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग टीचर और स्टूडेंट के बीच काफ़ी अच्छा था। इसके डाउट क्लियरिफिकेशन वगैरह ये सारा कुछ भी बहुत अच्छा था, सारे डाउट्स क्लियर होते थे हमारे। और फिर मॉक टेस्ट वगैरह की बात रही तो मॉक टेस्ट काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मॉक टेस्ट लिए जाते थे। स्टार्टिंग में जब मैं वहाँ गई तो हर वीक एक मॉक टेस्ट, और ऐसे पार्ट वाइज मॉक टेस्ट तो होते ही थे, और हर वीक एक मेजर होता था। और लास्ट के टाइम में काफ़ी ज़्यादा टेस्ट होते थे, लगभग रेगुलर ही टेस्ट होने लगे लास्ट के 1 मंथ 2 मंथ में काफ़ी। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए वो मॉक टेस्ट ही रहा है। मतलब वो एक, हमें लगता है कि तैयारी को एक मुकाम पर पहुंचाने, जैसे कि पहले ये लग रहा होगा कि किस तरह से परीक्षा होगी, क्या क्या पूछे जाएंगे, तो एक हमें लगता है कि एक मॉक टेस्ट जो है वो उसी परीक्षा का जो फाइनल आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उसी का एक जो है एक रिहर्सल की तरह वो चीज़ है कि उससे पहले जो है आप जो कैसे देख लेते हैं और उसमें एक अंदाजा। अच्छा, जो भी मार्क्स वहाँ आते थे उसमें मॉक टेस्ट में या बाकी तैयारी के दौरान मार्क्स आते थे, वो मार्क्स क्या इसी पर आधारित, जैसे 720 टोटल मार्क्स है इसमें, तो क्या 720 की तरह ही वहाँ भी रखा जाता था उसी तरह? जी, 720 के ही क्वेश्चंस पेपर सेट किए जाते थे, ताकि वो स्कोर देखकर हम ये प्रिडिक्ट कर सके कि हमारे फाइनल एग्जाम में कितने आने वाले हैं। मतलब हमारी तैयारी जो है किस हिसाब से बढ़ानी होगी, घटानी होगी। तो जो पार्ट जैसे कमजोर, किसी भी जैसे एक जो मॉक टेस्ट या बीच में खुद का भी करना चाहिए, हम समझते हैं कि मॉक टेस्ट खुद का भी एक, कहते हैं कि सेल्फ असेसमेंट जो है किसी भी छात्र छात्रा के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए, ऑनेस्टली सेल्फ असेसमेंट जो है वही उसकी सफलता का मूल है कि खुद को आके हम खुद को बहुत तेज ना समझें। इसलिए कि दुनिया में अगर हमने खुद को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट समझ लिया तो इसका मतलब है कि हमारी सफलता, हमारे आगे बढ़ने की जो रफ्तार है वहां से कम हो जाएगी। तो वहां अपनी कमियों को हम निकालें। तो जैसे कमियां जब आती थी मॉक टेस्ट में वगैरह, तो कमियां क्या उसमें ये खोजने की कोशिश होती थी कि किस पार्ट में कमी है? हमारे हर मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस गलत होते थे या फिर जितने भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रहते थे, हम वो मॉक टेस्ट के बाद आंसर की से मैच करने के बाद उस क्वेश्चन को फिर से ट्राई करते थे कि इस क्वेश्चंस करने में मेरी क्या गलती रही, मैंने क्या गलती की। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है कि हर लोग को अपना सेल्फ एनालिसिस करना ही चाहिए, सेल्फ जजमेंट होनी चाहिए, तभी जाकर हम अगले टेस्ट में वो चीज़ इम्प्रूव कर पाएंगे। और कोशिश करनी चाहिए जो गलतियां हमारे इस टेस्ट में हुई वही सेम टाइप की गलतियां अगले टेस्ट में ना हो। मतलब एक कहा भी जाता है कि गलती करें जरूर करें, ना भी चाहेंगे तो गलती हो ही जाएगी, लेकिन एक तरह की गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए जिंदगी में फिर दूसरे तरह की गलती करें सीखने के लिए। मतलब करें नहीं, मतलब कि हो जाएगी दूसरे तरह की। जो गलती एक बार आपने कर लिया है उसे इस तरह सुधारें कि वो गलती फिर दोहराए नहीं, तब ही मानी जाएगी कि आप आगे बढ़ रहे हैं।
हम एक चीज और इसमें बताएं कि रिवीजन का कितना महत्व है, बार बार पढ़ने को। जैसे एक कहते हैं अंग्रेजी में एक वर्ड है, एक फ्रेज है, रीड बिटवीन द लाइंस, मतलब पंक्तियों के बीच में, सेंटेंस के बीच में पढ़ना। अंग्रेजी का ये शब्द है जिसमें कि कहा जाता है कि एक माना जाता है कि एक ही चीज को अगर बार बार पढ़ते हैं तो नई नई चीजें जी उसमें से मिलती है। तो रिवीजन एक तरह से हुआ, कितना महत्व रिवीजन? मेरा मानना है कि स्टडी इज़ ऑल अबाउट रिवीजन। हमें रिवीजन हमेशा ही टाइम पर रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है कि हम एक चीज़ को पढ़ के छोड़ नहीं सकते। उसे हमें टाइम पर रिवीजन करना चाहिए ताकि वो हमारे माइंड में हमेशा रहे, और पार्ट वाइज टेस्ट दे करके उसका एनालिसिस करना चाहिए कि हमने जो चीज़ पढ़ा है उसमें मेरा कितना क्लियर हुआ है और मैं कितना नहीं कर पाई हूँ, ताकि अगली बार वो पार्ट हम कवर कर सकें। तो रिवीजन का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। सिलेबस बहुत वास्ट है, इन सभी चीज़ों को अपने माइंड में रखने के लिए, अपने फाइनल एग्ज़ाम तक ये सभी चीज़ों को अपने माइंड में रखने के लिए रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जी, रिवीजन का महत्व। किताबों के बारे में चर्चा हो गई। अच्छा, एक जो सीधा सा सवाल है, हम जब भी पूछते हैं, पहले ये सवाल हमें लगता है कि एक दशक पहले ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ करता था, लेकिन इस सवाल पर अब जो है बहुत सारे जो सफल छात्र हैं वो इस सवाल पर मुस्कुरा देते हैं अक्सर कि पहले हम लोग कहते थे कि जो जब तक 18 घंटे नहीं पढ़ोगे, 16 घंटे नहीं पढ़ोगे, इतने घंटे नहीं पढ़ोगे। इस घंटे का क्या महत्व है? कितने घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए एक ऐसी सफलता के लिए डॉक्टर बनने? घंटे का महत्व है, जैसे जैसे हम क्लास अपग्रेड करते जाते हैं हमें ड्यूरेशन बढ़ानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि ड्यूरेशन बढ़ाने के चक्कर में हम सिर्फ ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं, अपना डेडिकेट होकर के नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, बस 18 घंटे बैठे हुए हैं, डेडिकेटेड नहीं है। तो वैसे हमें लगता है कि 18 घंटे वाली बातें जो लोग किया करते थे वो एक तरह से हमें एक बोस्टिंग, मतलब एक जो है एक हवाबाजी ही थी। 18 घंटे कोई कैसे पढ़ सकता है वो? मेरा मानना है कि हम जितने देर भी पढ़े उतने देर कम्प्लीटली डेडिकेटेड होकर के पढ़ाई करें, ताकि हमारा उसमें जो हम भी पढ़े, जो भी पढ़े हम, वो हमारे माइंड में कम्प्लीटली जाए, हम उसे समझ करके पढ़े। हम जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें उस टाइम में वो कम्प्लीटली इतने अच्छे से करें कि हमें उसमें गलती ना हो, उस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में अगली बार वो गलती सारी ना हो। कम्प्लीटली डेडिकेटेड होकर के जितने देर पढ़े उतने देर पढ़ाई करनी चाहिए। जी, तो एक बात है कि कोई घंटों का या फिर एक डेडिकेशन, पढ़ाई में एक समर्पण का भाव होना चाहिए। मतलब कि आप जब पढ़ें, जब तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ आपके दिमाग में सिर्फ उस तैयारी की बातें ही रहनी चाहिए। मतलब 24 घंटे वही बात रहनी चाहिए, दूसरे किसी चीज़ में भटकाव नहीं होना चाहिए कि कहीं 10 दिन के लिए वहाँ चले गए, इस तरह वो नहीं होना चाहिए। एक पढ़ाई डेडिकेशन की, और वैसे भी कहा जाता है कि वक्त तो यूँ भी गुजर जाना है, आप जो समय है उस समय का सदुपयोग कर लें। मान लीजिए ए और बी, ए ने उस समय का सदुपयोग किया, 5 साल का सदुपयोग किया जीवन का, और बी ने सदुपयोग नहीं किया, वो ढीले ढाले तरीके से पढ़ता रहा। 5 साल के बाद ए एक मुकाम को प्राप्त करता है और बी जो है वो कहीं का नहीं रहता है। तो समय को बिल्कुल नहीं गंवाएं, यही एक संदेश है। हम कुछ टिप्पणियों पर आते हैं, फिर आगे हम एक सवाल पूछते हैं जो कि हम समझते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। M.K. मसाल सर लिख रहे हैं, बिटिया का वीक पॉइंट और हॉबीज जानिए। हम जरूर आपके सवाल पर रुकेंगे, और हम समझते हैं M.K. मसाल, इसमें भी स्टार सेंडर इसमें आ रहा है। हमें लगता है कि आज स्टार भी बरस रहे हैं हमारे MT लाइव में। कोई स्टार आई है, स्टार बेटी आई है, एक जो है चमकता सितारा हमारे हैं, तो स्टार भी बरस रहे हैं। हमें लगता है कि आपका सहयोग जो है वो तन मन धन से मधेपुरा टाइम्स के साथ है। M.K. मसाल सर चूंकि एक टीचर रहे हैं, मधेपुरा में रहे हैं, अभी बाहर रह रहे हैं, मधेपुरा के अच्छे शिक्षक में M.K. मसाल सर रहे हैं, और ये पूछ रहे हैं बिटिया का वीक पॉइंट और हॉबीज, कमजोर पॉइंट अपनी बताइए आप। मेरा वीक पॉइंट है कि मैं काफ़ी जल्दी बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ और काफ़ी जल्दी अपना मोरल खो देती हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे मतलब टेंशन हो जाती है। जैसे मेरा मार्क्स ख़राब आ रहा था मॉक में, तो मैं बहुत जल्दी स्ट्रेस्ड हो जाती हूँ, और मैं मतलब कम्प्लीटली इतनी ज़्यादा टेंस हो जाती है कि मैं पढ़ाई एकदम छोड़ मतलब इच्छा होती है, मतलब वो भावुकता में लग रहा है कि जो एक आवेश भी आ जाता है कि पढ़ाई छोड़ दें, या फिर एक। तो इन सब मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट इनमें मेरे सर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा कि वो कभी मेरा मोरल डाउन नहीं होने दिए, कभी हमेशा कोशिश की कि मैं मोटिवेटेड रहूं। और हॉबीज़ की बात रही तो हॉबीज़ मेरी डांसिंग है, पेंटिंग है, और मुझे सॉन्ग सुनना काफ़ी पसंद है।
तो जिसमें डांसिंग और पेंटिंग तो पीछे रह गई, लेकिन सॉन्ग वगैरह ये सब कुछ अभी भी मुझे सुनना बहुत पसंद है। बिल्कुल, हमें लगता है कि हम पहले भी कहते रहेंगे संगीत का बड़ा महत्व है जीवन में, और संगीत हमने तो ये भी आपको हमने दिखाया था, एक साबित करके दिखाया था कि जो जन्म से बहरे हैं वो भी म्यूजिक सुनते हैं। जैसा हमने एक एमटी लाइव में जब मूक बधिरों को हमने लाया था तो ये आश्चर्यजनक बात सामने आई थी कि बहरे जो जन्म से जो सुन नहीं सकते हैं वो भी गाने सुनते हैं, मतलब उसके वाइब्रेशन को रीड करते हैं, वाइब्रेशन के रिदम को पढ़ते हैं। वो तो संगीत से हर किसी का लगाव होना चाहिए। हम समझते हैं कि मेंटल एक्सरसाइज, एक बहुत सारे जो एक तनाव से मुक्ति के लिए या बाकी चीज जो है, संगीत को अभी जो है मेडिकल साइंस ने भी संगीत के महत्व को एक्सेप्ट किया है और बहुत चीजों में इसका प्रयोग हो रहा है। हम तो ये संगीत सुनना या फिर पेंटिंग और डांसिंग बेटी की हॉबीज है। हम समझते हैं कि हर छात्र को, किसी को भी जीवन में हॉबी जरूर रखनी चाहिए। वो हॉबी आपको डिप्रेशन से निकालता है। हॉबी जो आपकी रहती है, जब किसी जो आप रेगुलर वर्क करते हैं, जब उससे ऊब जाते हैं या जब उसके कारण फ्रस्ट्रेशन में कभी जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, तो वो हॉबीज ही आपको वहां से बाहर करता है, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाता है। हम आगे प्रश्न ले रहे हैं मोहम्मद, आगे हम टिप्पणी ले रहे हैं, फिर प्रश्न लेते हैं। मोहम्मद सुल्तान अली कांग्रेचुलेशन कह रहे हैं, राम कुमार कांग्रेचुलेशन कह रहे हैं, तबरेज आलम कह रहे हैं सी इज इंस्पायरेशन फॉर ऑल नीट एस्पायरेंट्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुनील कुमार सुमन कह रहे हैं एमटी के पूरे टीम को बधाई, आप मधेपुरा के रॉ टैलेंट को लोगों को सामने लाते हैं और नवयुवकों को प्रेरणा देते हैं। प्रमोद कुमार यादव कहते हैं सर आपके इंटरव्यू से काफी छात्र छात्राओं को जानकारी मिली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एम टाइम्स के टीम को। मोहम्मद मुजाहिद आलम कहते हैं काजल किरण प्रेरणा स्रोत हैं। अमरकांत यादव लिखते हैं बहुत बहुत बधाई। मोहम्मद कुर्बान आलम स्टार सेंड करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संजय सोनी कहते हैं ये तो हमारे मोहल्ले की बहन है, सफलता पाने के लिए ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं, संजय सोनी कहते हैं। मनीष यादव कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन एम के मसाल स्टार सेंड कर रहे हैं। पवन कुमार मुंद्रा कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। हम बताते चले पवन कुमार मुंद्रा जी, हम समझते हैं कि बिटिया अगले साल तमन्ना मुंद्रा, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अगले साल जो है वो स्टूडियो में आए। हम बताते चले, हम काजल को भी बताते चले, तमन्ना मुंद्रा इस बार के मैट्रिकुलेशन में मधेपुरा जिले में सबसे अधिक अंक बिहारीगंज से उसने फॉर्म भरा था और मुरलीगंज के BR ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल की छात्रा थी। हमने लाइव में भी लिया था और ढेर सारे अंक, सबसे ज़्यादा, और एक कहें कि बचपन से टैलेंटेड, कभी उसने सेकेंड नहीं देखा और बिल्कुल बहुत ही टैलेंटेड वो लाइव में आई थी। और उन्हीं के पिता हैं पवन कुमार मुंद्रा, ये भी एक मध्यम वर्गीय परिवार, मारवाड़ी फैमिली में मध्यम वर्गीय परिवार, और बिल्कुल जो बेटी के प्रति समर्पित है। एक ही बेटी है पवन कुमार मुंद्रा जी को, संतान एक ही संतान है, एक ही बेटी है और इसके प्रति समर्पित है। ये खास करके ये दर्शाता है। अभी भी एमटी लाइव के जितने भी दर्शक हैं उन्हें लग रहा है कि नाज अगर हम कर पा रहे हैं तो बेटियों की वजह से ज़्यादा कर पा रहे हैं। हाल के दिनों में बेटों की वजह से भी कर रहे हैं, लेकिन बेटियों की वजह से ज़्यादा कर रहे हैं। मोहम्मद कुर्बान आलम कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। अनीता सिंह लिखती हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। अनीता सिंह है, इनकी भी सोनल प्रांजल जिसने, तो हमें लगता है कि पीछे स्क्रीन पर सोनल प्रांजल का ही वो लाइव का वो चल रहा है, वीडियो चल रहा है। सोनल प्रांजल की माँ है ये। पवन कुमार मुंद्रा कॉन्ग्रेचुलेशन। ढेर सारी टिप्पणियाँ और भी है टिप्पणियाँ। मनीष कुमार कॉन्ग्रेचुलेशन लिखते हैं। अनीता सिंह सेंट 75 स्टार्स, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रमोद कुमार कॉन्ग्रेचुलेशन जी। हम आगे आइए और ढेर सारी टिप्पणियाँ हैं, टिप्पणियों को हम बीच में रोकते हैं, टिप्पणियाँ फिर लेते हैं। हम एक चीज जानना चाहते हैं, काफी महत्वपूर्ण है कि कोचिंग की बात काजल किरण ने कही कि प्रगति क्लासेज सहरसा से रह करके इसने कोचिंग की थी। पहली बार जब असफलता हाथ लगी और जब टूट गई, निराश हो गई, तो कोचिंग से सर का फोन आया था और कहा कि अगले बार तुम्हारा निश्चित रूप से होगा, हम गारंटी इसकी हम ले रहे हैं। और फिर अगले साल निश्चित रूप से सफलता हुई कोचिंग का। इससे लगता है कि कोचिंग का काफी महत्व काजल की जिंदगी में, काजल की सफलता में कोचिंग का काफी महत्व है। बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं कोचिंग करने के लिए। कुछ छात्र ऐसे भी हैं कि बिना कोचिंग के भी कभी कभी होता है। हम एक चीज जानना चाहेंगे कि कोचिंग कितना जरूरी है ऐसी तैयारी में, क्या और सेल्फ स्टडी का कितना महत्व है? कोचिंग कितना जरूरी है और सेल्फ स्टडी का काजल कितना महत्व है? मेरे अकॉर्डिंग कि कोचिंग जो है वो हमें डायरेक्शन देती है। कोचिंग से हमें डायरेक्शन मिलता है कि हमें ये पाथ फॉलो करनी चाहिए, ये पाथ आसान है। और सेल्फ स्टडी है कि हमें उस पाथ को फॉलो करना है, हमें
खुद को डेडिकेट करके खुद को डेडिकेटेड होकर के पढ़ाई करनी है, और वो जो पाथ कोचिंग द्वारा दिखाया गया है उस पाथ को फॉलो कर कर अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो मतलब कि सेल्फ स्टडी तो बेस है जी। वो तो जरूरी है ही हमेशा, क्योंकि पढ़ना खुद ही है, याद खुद को ही रखना है। कोचिंग के टीचर याद नहीं रखेंगे, कोचिंग के टीचर अगर याद रखेंगे तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। याद आपको खुद रखना है, क्योंकि परीक्षा हॉल में कोचिंग के सर नहीं रहेंगे, परीक्षा हॉल में आप रहेंगे, और आप अगर दिमाग के साथ रहेंगे, आप अगर मेमोरी के साथ रहेंगे, तभी आप प्रश्न के उत्तर आप सॉल्व कर सकेंगे, प्रश्न को सॉल्व कर सकेंगे, उसके उत्तर सही सही आप दे सकेंगे। लेकिन कोचिंग का महत्व, मार्गदर्शन में कोचिंग का महत्व काफी है। और हम समझते हैं कि जब कोचिंग जब इजिली अवेलेबल है इन दिनों, एक मार्गदर्शन, प्रैक्टिस टेस्ट, या फिर कैसे एक और हमें लगता है कि कोचिंग जो है एक रिदम जो आपका है, एक जो बना हुआ है, एक गति जो तैयारी में है, उस गति को भी बनाए रखने में कोचिंग का काफी महत्व है कि लगातार आप बने रहते हैं, रोज आपको उठ के जाना है, रोज आपको क्लास करने जाना है। तो ये एक रहता है कि आप तैयारी से आप टूटते नहीं हैं। परिवार में रहने वाला शख्स कभी कभी पारिवारिक ढेर सारी समस्याओं को देख करके विचलित भी हो जाता है, तो ऐसे में उसकी पढ़ाई पर कुछ असर भी पड़ सकता है। तो एक कोचिंग कर लेने से, चूंकि लगातार वहां जाना है, हम समझते हैं कि एक बेहतर विकल्प के रूप में ये सामने आया है। और जब कोचिंग अपने इलाके में, जब कोचिंग की व्यवस्था जब इतनी शानदार हो कि 623 मार्क्स वो कोचिंग के छात्र अगर ले आते हैं खुद की तैयारी करके कोचिंग की मदद से, अगर, तो हम समझते हैं कि शायद अब जो है पुरानी धारणा बदलनी पड़ेगी लोगों को कि कोचिंग नहीं, सेल्फ स्टडी, मतलब सेल्फ स्टडी के साथ अगर कोचिंग हो तो वो बेहतर है, मतलब सोने पर सुहागा का काम वो कर सकता है। निष्कर्ष यही निकलता है। हम काजल, पूरी सफलता आपकी काफी महत्वपूर्ण है, टिप्पणियां भी हम नहीं ले पा रहे हैं, हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जब तक में हम यहाँ जब रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने में कुछ टिप्पणियां छूट भी जाती होंगी, अक्सर छूट जाती है, वो भी छूट जा रही है, लेकिन हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि टिप्पणियां लगातार भाग रही हैं। और निश्चित रूप से इस इलाके के लोग उत्साहित हैं आपको लेकर के, आप काफी खुश हैं, और एक जो है हमें लगता है कि उनके लिए ये गर्व करने का समय है, वो अपना सर ऊंचा कर रहे हैं। तो ऐसे में ये सफलता आपकी बड़ी है। तो हम जानना चाहेंगे सफलता का श्रेय किन किन लोगों को देना चाहेंगे आप? सफलता का श्रेय ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स, मम्मी पापा, मेरी पूरी फैमिली, मेरे टीचर्स, जहाँ से मेरा प्राइमरी एजुकेशन हुआ वहाँ के टीचर्स, इंस्टीट्यूट के टीचर्स, सभी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, मेरी खुद की मेहनत, सभी के सपोर्ट के बगैर ये सब कुछ नहीं हो पाता, सब ने काफ़ी सपोर्ट किया। मैं खुद डेडिकेटेड थी, मेरे साथ मेरे सारे टीचर्स, सारे पेरेंट्स, सब भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे। मेरी ये सफलता सिर्फ मेरी नहीं है, हम इन सभी की सफलता है, इन सभी के बगैर ये संभव नहीं था। बिल्कुल। तो सफलता का श्रेय जो है वो, सफलता का श्रेय किसी एक को नहीं दिया जा सकता है। सफलता का श्रेय माता पिता, गुरुजन, और फिर हम समझते हैं कि जिसने भी उत्साहित किया, सफलता का श्रेय उन सबों को जाता है। कभी कभी लगता है कि जो कुछ, हम जब किसी खास टॉपर से हमने बात की थी और उनसे जब पूछा था कि आपको डीमोटिवेट करने वाले लोग भी क्या मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि मिले थे डीमोटिवेट करने वाले। और कुछ टॉपर जो है डीमोटिवेट करने वाले लोगों को भी सफलता का श्रेय देते हैं, कहते हैं कि उन्होंने मेरे बारे में कहा था कि इससे कभी कुछ नहीं होगा, और उसी जिद पर मेरी जिद थी कि उसे करके दिखाना है। तो एक सफलता में तो जो डीमोटिवेट करने वाले लोग हैं, निगेटिव लोग हैं, उन्हें भी आप पॉजिटिव ले लें तो हम समझते हैं कि बेहतर है। और ये काजल बिटिया भी यही मान रही हैं। कुछ और टिप्पणियां महत्वपूर्ण आ रही हैं, हम ले रहे हैं। अमित चंद्रा लिखते हैं बहुत बहुत बधाई हो। श्रवण कुमार कहते हैं बेस्ट ऑफ लक। विभूति कुमार कांग्रेचुलेशंस। अमित चंद्रा स्टार सेंडर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित चंद्रा जी, बहुत बहुत बधाई लिखते हैं। अनिल रस्तोगी आशीर्वाद लिखते हैं। सुशांत कुमार सुड्डू लिखते हैं कांग्रेचुलेशंस। फैजान हसन लिखते हैं कांग्रेचुलेशंस। अमित चंद्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया स्टार सेंड करने के लिए अमित चंद्रा जी आपका। नयन कुमार लिखते हैं बहुत बहुत बधाई। मन्नू कुमार कांग्रेचुलेशंस लिखते हैं। संजय कुमार सिंह कहते हैं अपने जो हमारी अंगिका भाषा है उसमें लिखते हैं सही कह लिए सर, नाज वाला बात। बेटियां हमारी नाज हैं और ये कह रहे हैं सही कह लिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया संजय बाबू आपका। सत्यम राज कहते हैं बधाई हो मेरी बहन को। सुनील कुमार कहते हैं आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो लाखों इंसान होते हैं। बिल्कुल, आपकी वो नाम पर मत जाइए। शेक्सपियर ने भी कहा था कि नाम में क्या रखा है, वो नाम नहीं, बस आपका काम जो है आपके नाम को ऊंचा करेगा, नहीं तो
नाम रख लेने से कुछ नहीं होगा। हमारा भी मानना है कि राशि फल देखना बंद कीजिए और अपना कर्म फल देखिए, उसी में सफलता मिलेगी। अमित चंद्रा कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख रहे हैं, अंकित आनंद कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख रहे हैं, खुशबू यादव कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख रही हैं। देखिए टिप्पणियां इस तरह आ रही हैं। वंदना कुमारी मैम फिर लिख रही हैं, 9th 10th के स्टूडेंट को क्या टिप्स देना चाहेंगे काजल? चलिए मैम का प्रश्न आपके लिए है और मैम के प्रश्न का उत्तर आपको 9th और 10th के जो स्टूडेंट हैं उन्हें क्या टिप्स देंगे? 9th-10th के स्टूडेंट को कम्प्लीटली स्कूल पे सबसे पहले भरोसा करना चाहिए। स्कूल के जो भी टीचर्स हैं, उनकी जो भी गाइडलाइंस है वो बहुत ही सही होती है। और मैंने 9th-10th में कम्प्लीटली स्कूल को ही फॉलो किया था। मैंने कभी कोई ट्यूशन, कोई कोचिंग नहीं की थी। और मुझे 9th-10th में मुझे लगता है कि सभी को 9th-10th में कम्प्लीटली स्कूल पे भरोसा करना चाहिए और एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहिए। एनसीईआरटी इज़ बेस्ट। और मतलब कुछ लोग 9th-10th में तो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं लेकिन आगे जा कर के एनसीईआरटी को इम्पोर्टेंस नहीं देते, जबकि एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और बस टीचर्स पे भरोसा करें, उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करें और वो हमारे लिए जो भी सोचते हैं बेस्ट सोचते हैं। और हमें खुद की मेहनत तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मेहनत करें और एनसीईआरटी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। बिल्कुल। और हमें भी लगता है कि वंदना मैम के प्रश्न पर काजल ने जो जवाब दिया है कि शिक्षकों पर भरोसा करें, और शिक्षक के भरोसे ये भी रही थी और हमें ये कहते हुए काफ़ी हमें गर्व भी हो रहा है। और वंदना मैम को भी हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि आपके स्कूल के छात्र छात्राएं लगातार सफलता अर्जित कर रहे हैं, बेहतरीन जगहों पर वो पहुंच रहे हैं। और निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि आपकी टीम, आपके शिक्षकों की टीम जो है वो एक बेहतरीन टीम है। और आपके स्कूल की जो पढ़ाई है वो पढ़ाई भी नाज करने वाली पढ़ाई है। मधेपुरा में आप एक अपनी जो सेवा दे रहे हैं, अपने जो स्कूल के माध्यम से जो एक पढ़ाई, बहुतों का विश्वास जो है वो मधेपुरा पर जो है एजुकेशन के मामले में बढ़ा है आपकी वजह से भी। यदुवंश विक्रम कहते हैं बहुत बहुत बधाई हो। मोहम्मद जीशान आरिफ कहते हैं कांग्रेचुलेशन। प्रमोद सिंह कहते हैं किस इंस्टीट्यूट से तैयारी किए थे? हम आपको बता दें कि बिटिया बता देगी किस इंस्टीट्यूट से तैयारी की थी। मैंने अपनी तैयारी प्रगति क्लासेस सहरसा से की है जी। प्रगति क्लासेस सहरसा से। प्रगति क्लासेज शायद कहरा मोड़ या कुछ ऐसा एड्रेस है जैसा प्रगति क्लासेज, और वो वहाँ से इन्होंने तैयारी की है, वहाँ रह के तैयारी की है, उसके हॉस्टल में रह करके, मतलब हॉस्टल में रहने की व्यवस्था वगैरह वहाँ ठीक है सबसे। फर्स्ट क्लास, बहुत बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है जी। ऋतिक मेहता स्टार सेंडर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये कहते हैं सर कितना मार्क्स आया है, हमको बता दें। 623 मार्क्स आ रहे हैं मेरे। 623 मार्क्स आउट ऑफ 720, 600 प्लस जो है सेफ जोन माना जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज 623 में हम मानेंगे और आपको सूचित भी करेंगे बिटिया को जब अच्छे कॉलेज में जब दाखिला होगा तो उसके बाद हम आपको सूचित भी करेंगे। और फिर दाखिले के बाद हम समझते हैं कि एक साल जब बिटिया जब कोर्स कर लेगी तो एक साल के बाद फिर एमटी लाइन में बिटिया से अभी हम ये प्रॉमिस करवा रहे हैं कि एक साल के बाद फिर वो मार्गदर्शन देने इलाके के छात्र छात्राओं को एमटी लाइन में आएंगी। ऋतिक मेहता कांग्रेचुलेशन लिख रहे हैं। मनोज कुमार लिख रहा है कांग्रेचुलेशन ऋतिक मेहता सेंट 75 स्टार्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋतिक मेहता। मोहम्मद जी और भी टिप्पणी आ रही है, लेकिन हम एक चीज ये जानना चाहेंगे। एक सवाल है कि एक सवाल में दो सवाल है काजल, कि आगे का क्या लक्ष्य है और फिर जीवन का क्या लक्ष्य है? आगे का लक्ष्य मेरा है कि अभी पहले तो मैं एडमिशन लेकर के अच्छे से पढ़ाई करूं और मैं फ्यूचर में चाहती हूं कि मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट बनूं। और डॉक्टर को लोग जानते हैं कि डॉक्टर इज़ अ सेकेंड गॉड, तो मैं इस बात को गलत ना प्रूफ करूं। मैं हमेशा कोशिश करूं कि मैं अपनी फ़ीस कम से कम रख सकूं ताकि सभी लोगों तक मेरी सेवा पहुंच सके। मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक अच्छी डॉक्टर बनूं। बिल्कुल, अच्छी डॉक्टर बनना चाहती है। जीवन का लक्ष्य? जीवन का लक्ष्य मेरा सबसे पहला मूल लक्ष्य तो ये है कि मैं एक अच्छी इंसान बनूं। अच्छी इंसान बनना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मेरा ये है कि मैं कभी किसी को हर्ट ना करूं, किसी अपने किसी बात से, किसी भावना से कभी मेरी कोई लोग हर्ट ना हो। और दूसरी बात कि मुझे डॉक्टर बनना है, एक अच्छा डॉक्टर बनना है, कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। मेरा लक्ष्य जीवन का है कि मैं एक अच्छी कार्डियोलॉजिस्ट बनूं और एक अच्छी इंसान बनूं और अपने फैमिली को, अपने टीचर्स को, सबको गौरवान्वित करूं। ढेर सारी
बहुत ही अच्छी बात है, बेजोर बात है बेटी में कि एक जो है एक अच्छा डॉक्टर बनने के साथ साथ ये कह रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य एक अच्छा इंसान बने। हार्ट स्पेशलिस्ट, कहने का मतलब कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती है, दिल की बीमारियों का इलाज, और खास करके जिस तरह से एक हार्ट से जुड़ी हुई जो बीमारियां बढ़ रही हैं, हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ रही हैं, ढेर सारी बढ़ रही हैं, उससे में एक जरूरी है। और हम समझते हैं कि काजल जैसी बिटिया की आवश्यकता है कि पढ़ लिख करके एक बेहतर, और इस इलाके के लोगों को हम हमेशा चाहेंगे एमटी लाइव में जो भी इस इलाके के सफल जो छात्र छात्राएं होते हैं उनसे हम जरूर ये कहते हैं, उनसे हम एक रिक्वेस्ट कहें तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इलाके के लिए भी वो वक्त दें, आगे बहुत ऊंचे जगह पर चले जाएं, लेकिन अपनी जन्मभूमि जहां से हमने सब कुछ पाया है वो अगर छूट जाता है, वहां के लिए अगर हम काम नहीं कर पाते हैं तो कुछ अधूरा उसमें लगता है, अधूरापन है। तो वो इस इलाके के लिए भी ये हम चाहेंगे कि इस इलाके के लिए भी अपनी सेवा वो फ्यूचर देते रहें। दो बात महत्वपूर्ण आई, एक हार्ट के डिजीज समझ, दूसरा ये हर्ट किसी को नहीं करना चाहती है, मतलब किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। अच्छे इंसान, अच्छी, हम समझते हैं कि टैलेंट जो है वो टैलेंट अगर बिहेवियर के साथ आता है, टैलेंट अगर एक अच्छे इंसान में अगर टैलेंट आता है तो वो टैलेंट ही सोसाइटी के काम आता है। हम टिप्पणियां लेते हैं। एम के मसाल सर कहते हैं वाह बेटिया वाह। सोनू कुमार कहते हैं डॉक्टर को हैं भगवान का दूसरा रूप माना गया है, बिल्कुल। राजकुमार घोष कहते हैं सेवा ही तुम्हें महान बनाएगा। सुनील कुमार कहते हैं कांग्रेचुलेशन। पप्पू यादव कहते हैं कांग्रेचुलेशन। अमित गुप्ता कांग्रेचुलेशन। राजकुमार घोष कहते हैं जिंदगी के हर जंग में जीत मिले, शुभकामनाएं। नवीन कुमार कहते हैं बहुत बहुत बधाई। राजकुमार घोष कहते हैं सुभाषीष यादव। नीरज कहते हैं बधाई। इंजीनियर आनंद कहते हैं कांग्रेचुलेशन। विजय कुमार विद्यार्थी कांग्रेचुलेशन। अर्पणा कुमारी कह रही हैं कांग्रेचुलेशन। प्रदीप कुमार गुप्ता कह रहे हैं बहुत बहुत बधाई हो। प्रियंका जायसवाल कह रहे हैं बहुत बहुत बधाई। अमित चंद्रा कहते हैं बहुत बहुत बधाई हो। और भी ढेर सारी टिप्पणियां हैं। हम टिप्पणियों को अंतिम रूप से हम टिप्पणियों को कुछ देर में लेते हैं, लेकिन हम एक इजाजत लेने से पहले हम एक महत्वपूर्ण सवाल की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र छात्रा, आगे निराशा भी आ रही होगी, इस क्षेत्र में रह रहे हैं या फिर एक जो कंपटीशन जो है, जो एक टफ कंपटीशन हो गया है, वो अक्सर निराशा लाता है लोगों को, डिप्रेशन में। जैसा आपने देखा कि बिटिया जब पहली बार में सिर्फ 400 के अराउंड जब मार्क्स आए थे तो ये डिप्रेशन में चले गई, इसे लगा कि नहीं होगा। लेकिन अगली राउंड में फिर इसने एक समझते हैं कि एक जब लंबी कूद आपको जब करनी हो तो हम देखते हैं कि लंबी कूद वाले आप देखेंगे कि पीछे 20 कदम पीछे जाते हैं, और वहां से जो छलांग लगाते हैं तो वो फिर ऐसी तगड़ी छलांग लगाते हैं कि वो छलांग रिकॉर्ड तोड़ देता है। तो एक पीछे हटना अगर आप उस सेंस में लें कि कोई असफलता आपको आगे ज्यादा सफल बनाएगी, उस असफलता को कमजोरी, उस असफलता के पीछे जो कमजोरी थी उस कमजोरी की तह में जाकर के उसे दूर करके और लंबी छलांग अगर आप मारें तो फिर क्या बात हो, जिंदगी फिर इसी तरह आगे बढ़ती है। और सफलता तो कहते हैं कि सफलता के जड़ में है, और सफलता में भी सफलता और को हटा दीजिए, सफलता तो उसमें छुपी हुई है ही। तो ये है, हम एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो तैयारी कर रहे हैं उसे क्या संदेश देना चाहेंगी, वो कैसे उसकी हिम्मत न टूटे और तैयारी करें, और कैसे काजल बिटिया के बाद जो है अगले साल भी या फिर उसके बाद भी इसी तरह काजल बिटिया जैसे टैलेंटेड ढेर सारी बिटिया और बेटे जो है एमटी लाइव में आकर के लोगों को मार्गदर्शन देने का काम करें। तो हम ये जानना चाहेंगे तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए काजल आपका क्या संदेश रहेगा? असफलता के बाद निराशा होना आम बात है, ये बताता है कि हम एक नॉर्मल इंसान हैं। लेकिन अगर हम ये निराशा को निगेटिव फॉर्म में ले लें, हम अपनी पढ़ाई छोड़ दें, तो ये गलत है। हम इस निराशा को पॉजिटिव फीडबैक के फॉर्म में लें और हम कोशिश करें कि अभी हमने जितना स्कोर किया, मैं अभी ज़िंदगी में जितनी असफलता फेस कर रही हूँ, कोशिश करें कि मैं अब आगे जाकर मुझे दुगुनी सफलता मिले, मैं आगे अच्छा करूँ, और खुद को मोटिवेटेड रखें, खुद पे भरोसा करें। अगर आपने मेहनत करी है तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अपने मेहनत पर भरोसा रखें और आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। और बस इतना ही, बाकी पढ़ाई तो ज़रूरी है, ये मेहनत करें और अपने मेहनत पर भरोसा करें। खुद पर भरोसा रखें, मेहनत पर भरोसा रखें, और असफलता अगर आए तो उसे सफलता का आधार बनाए। बिटिया ने ऐसी ऐसी बातें करी, लग रहा था हमें जो कि एक मोटिवेशनल जो बातें हैं, एक ये दर्शाती है, ये बातें दर्शाती हैं कि एक स्ट्रांग माइंडेड, एक इमोशनल बट स्ट्रांग माइंडेड काजल किरण हमारे साथ है। अंतिम टिप्पणियों
के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे, चूँकि काफ़ी समय भी हो चुके हैं और हमें लगता है कि ढेर सारे अभी भी 4 दर्जन से अधिक लोग जुड़े हुए हैं और 1 घंटे के आसपास हम जा रहे हैं। अंतिम टिप्पणियां हम लेते हैं और टिप्पणियों में देखते हैं कि आपने फिर बिटिया को किस तरह बधाई दी है, कैसे बधाई दी है। आचार्य गोपी पंडित महाराज कहते हैं बधाई हो। चंदन कुमार झा कहते हैं सदा आगे बढ़ते रहो। आलोक राज विकास कहते हैं बहुत बहुत बधाई हो। डॉक्टर रश्मि भारती कहती हैं, डॉक्टर रश्मि भारती मधेपुरा में ही डॉक्टर है और ये आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रही हैं। अशद काजमी कह रहे हैं बहुत अच्छा लगा, कीप गोइंग। गोपाल कुमार कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। अशद काजमी कहते हैं कांग्रेट्स काजल। वंदना कुमारी मैम कह रही हैं एमटी लाइव के पॉजिटिविटी की एजुकेशन एरिया जो कि जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जान को आप समाज के सामने ला रहे हैं। ग्रेट एमटी लाइव, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपको। एम के मसाल जी, और भी टिप्पणियां हैं और हम समझते हैं कि टिप्पणियां आपकी आते रहें, टिप्पणियां करते रहें। इसके बाद भी अशद काजमी लॉट्स ऑफ सक्सेस अहेड, और बिल्कुल हम भी सफलता की कामना करते हैं कि बिटिया जीवन में बिल्कुल सफल बने, एक अच्छा इंसान, जो इनका जो जीवन का लक्ष्य है वो अच्छा इंसान बनेंगे, अच्छा इंसान बन चुके हैं। बिटिया की जो भावनाएं हैं वो दर्शाती हैं कि अच्छा इंसान ये बन चुकी है। ढेर सारी शुभकामनाएं बिटिया को। काजल किरण हमारे साथ थी। हम फिर से एक बार बताते चले लाइव में जो बीच में जुड़े हैं, एक बार फिर से हम रिफ्रेश कर दें। काजल किरण है, पिता शशि शेखर हैं और माता यशोदा भारती हैं। पिता शशि शेखर यहाँ जो है टीचर है, अपना यूनिक कोचिंग सेंटर मधेपुरा में चला रहे हैं, लगातार चला रहे हैं। और फिर एक मध्यम वर्गीय परिवार है। माता इनकी यशोदा भारती जो बीसीएम है, हेल्थ डिपार्टमेंट में, पीएससी मुरहो में कार्यरत हैं। ये इनका मूल घर पूर्णिया के सहसौल है, वर्तमान में मधेपुरा वार्ड नंबर 4 में रह रही हैं। मैट्रिक काजल बिटिया ने मैट्रिक होली क्रॉस स्कूल से 2019 में 92% मार्क्स के साथ किया था और इंटर आईएससी होली क्रॉस स्कूल से ही 2021 में इन्होंने 92.8% मार्क्स से किया था। और हम आपको बताते चले कि आउट ऑफ 720 नीट में मेडिकल की जो परीक्षा है उसमें आउट ऑफ 720 इन्हें 623 मार्क्स मिले हैं। ऑल इंडिया रैंक 11,645 है, जबकि इनका कैटेगरी रैंकिंग जो है 4,584 है। ओबीसी कैटेगरी रैंकिंग 4,584, ऑल इंडिया रैंकिंग 11,645। और इन्होंने संक्षेप में बता दें कि प्रगति क्लासेस सहरसा से कोचिंग की थी और फिजिक्स में इन्हें आउट ऑफ 148 मार्क्स, केमिस्ट्री में 156 मार्क्स आउट ऑफ 180, बायोलॉजी में 360 में इन्हें 321 मार्क्स इन्हें प्राप्त हुए थे। और ये सफलता अद्भुत है। आप लोगों का ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाएं लगातार बिटिया को मिली हैं। और इस बीच कुछ टिप्पणियां आ गई हैं। हम टिप्पणियां, अब अंतिम टिप्पणियां हम लेते हैं। अभी तक हम रिफ्रेश करके जो टिप्पणियां हैं उसे हम लेते हैं, उसके बाद आप टिप्पणियां जारी रखेंगे। आलोक यादव लिखते हैं कांग्रेचुलेशन। नूतन कुमारी लिखती हैं कांग्रेचुलेशन। लक्ष्मण कुमार कहते हैं इंडिया में गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज 42,000 और प्राइवेट एमबीबीएस सीट 4400 समथिंग है, टोटल 90,000 में हमारे कोसी डिवीजन से इतना अच्छा रैंक लाने के लिए कांग्रेचुलेशन इनके माता पिता को भी। बिल्कुल ये 623 जो है एक काफी उत्साह पैदा करने वाला ये अंक है, ये काफी है अपने आप में। राहुल कुमार कहते हैं धन्यवाद। मोहम्मद शाहीन परवेज कांग्रेचुलेशन से। बैद्यनाथ शाह, विद्यानंद शाह कहते हैं सदा आगे बढ़ो। असद काजमी लॉट्स ऑफ सक्सेस अहेड। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको काजल किरण हमारे एमटी लाइव में आने के लिए और इस तरह से एक शानदार जो है लोगों को, जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें मोटिवेट करने के लिए आपने जो भी बातें कही, हम समझते हैं कि जो भी छात्र छात्राएं हैं निश्चित रूप से काजल किरण की बातों का, चूंकि एक सफल छात्रा हैं और इनकी बातों का ध्यान रखेंगे आगे तैयारी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका काजल किरण। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया लगातार लाइव में बने रहने के लिए। बने रहिए, अभी भी ढेर सारे लोग बने हुए हैं और भी हम टैलेंट को लेकर के फिर हम जल्द ही आपसे मिलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।